हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम की जो तैयारियां हैं वो अच्छे से चल रही होंगी। बच्चों, आज हम यहां पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष से बोर्ड सभी उत्तर पुस्तिकाओं में एक OMR शीट भी दे रहा है। तो बच्चों, आपको कई वीडियोस पहले भी दिए गए हैं जिसमें आपने OMR शीट को देखा है, लेकिन ये आपका पहला अवसर होगा, स्पेशली 12th वालों का, 10th वालों का, जो पहली बार OMR शीट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपको OMR शीट को फिल किस प्रकार से करना है, हम एक बार पुनः इस वीडियो में बताने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, OMR शीट ऑप्टिकल मार्क रीडर एक मशीन के द्वारा रीड की जाती है। किसी भी प्रकार की यदि आप गलती करते हैं तो वो गलती आपको नुकसानदायक साबित हो सकती है। साथ ही साथ जो स्टाफ आपकी परीक्षा संचालित करा रहे हैं उनके लिए भी परेशानी का कारण बनेगी। तो बच्चों, आपको किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना है। हम यहाँ पर केवल शीट आपको नहीं दिखा रहे हैं, शीट के साथ हम आपको उसमें क्या किस प्रकार से करना है वो भी यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो बच्चों, आपको इस बार सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं मिलेंगी, एक मेन उत्तर पुस्तिका ही आपको मिलना है और कुछ इस प्रकार की एक OMR शीट आपको मिलेगी। ये OMR शीट आपको अलग से नहीं मिलेगी, आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसी के ऊपर ये लगी हुई मिलेगी। अभी आप मेरे पास देख रहे हैं, ये पोर्ट्रेट मोड में है। आपकी कॉपी में जो मिलेगी वो लैंडस्केप, मतलब कुछ इस प्रकार की शीट, ऐसी लंबाई जिसकी ज़्यादा रहेगी, इस प्रकार की शीट आपको मिलेगी। ये आपकी उत्तर पुस्तिका भी इसी साइज की होगी, उसके ऊपर ये इस प्रकार से पहला पेज होगा। पहला पेज इस शीट का होगा। इस शीट के जस्ट पीछे एक इस शीट को भरने का नमूना है, इस प्रकार की शीट, तो ये इसके जस्ट पीछे प्रिंट होगी। इस शीट के पीछे की तरफ इस प्रकार से आपको प्रिंट मिलेगी। अब आपको ध्यान रखना है, इस वाली शीट पे आपको कुछ नहीं करना है। ये वाली जो शीट है वो आपको समझाने के उद्देश्य से दी गई है, तो यदि कहीं कन्फ्यूजन है तो इसको वहाँ पर देखकर आप प्रयास कर लें कि किस प्रकार से भरना है। बाकी जो मेन पहला वाला जो पेज होगा उस पेज के ऊपर आपको काम करना है OMR शीट पर। अब बच्चों, किस पेन से भरना है, तो इस प्रकार के जो बॉल पेन होते हैं इनमें से कोई से भी आप यूज़ कर लें। ब्लैक का यूज़ कर सकते हैं, ब्लू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बॉल पेन से इस पे काम करना है। जो जेल वाले या इंक वाले जो पेन होते हैं वो यूज़ आपको नहीं करने हैं। अब हम इस पूरी शीट को बिल्कुल बारीकी से यहाँ देख लेते हैं क्या कैसे भरना है, ताकि आपसे गलती ना हो, क्योंकि यदि आप गलती करते हैं तो इसमें सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। पुनः हम आपको याद दिला रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। पूरी एंट्रीज जो हैं बिल्कुल सही तरीके से करना है, भले समय लग जाए, थोड़ा सा धैर्य रखना। जहां पर कहीं कोई परेशानी, कोई कन्फ्यूजन जरा सा भी यदि बनता है तो टीचर से पूछ लेना जो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। इस प्रकार की जो शीट होगी उसमें सबसे ऊपर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक कॉलम है जिसमें लिखा है क्रम संख्या। ये यहाँ पर ब्लैंक आपको दिख रहा है। ये स्पेसिमेन वाली कॉपी है, बोर्ड के द्वारा जारी की गई है आपको समझने के लिए। इसमें यहाँ पर नंबर नहीं है। वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो जो शीट आपको मिलेगी उसमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर नंबर छपा होगा। उस नंबर के साथ कुछ भी नहीं करना है, कोई भी एंट्री वहाँ पर नहीं करनी है, कोई भी छेड़छाड़ आपको वहाँ पर नहीं करनी है, बिल्कुल ये ध्यान रखें। फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ कौन कौन से कॉलम्स हैं। सबसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, अभी जो आपको कॉपी मिलेगी वो 32 पेज की होगी। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है विषय, फिर लिखा है विषय कोड। तो जहाँ पर विषय लिखा है, जिस भी विषय का पेपर है, यदि मान लीजिए आपकी विज्ञान की परीक्षा है तो मैं आपको भर के दिखाता हूँ। आपको इस कॉलम के अंदर विज्ञान या साइंस आपको यहाँ पर लिख देना है, पहला काम। आपका विषय कोड कितना है, तो जो भी सब्जेक्ट कोड होगा ये आपको पता होंगे, नहीं पता हो तो आपका जो प्रवेश पत्र है उस प्रवेश पत्र में आपके विषय के आगे अंकित होता है। तो मान लीजिए साइंस का 200 है, तो इन कॉलम के अंदर मैं 200 इस प्रकार से भर दूंगा। यहाँ जिस सीट पे मैं आपको ये डेमो दिखा रहा हूँ उस सीट में कॉलम थोड़े से छोटे हैं। आपको जो कॉपी में लगी हुई मिलेगी उसके कॉलम पर्याप्त बड़े होंगे, आप आसानी से भर पाएंगे। परीक्षा की दिनांक, तारीख, किस दिन आपकी परीक्षा हो रही है, तो मान लीजिए कि हमारी 5 फरवरी को परीक्षा है, तो हम 5 फरवरी मतलब दूसरा महीना, तो 5/2 और 2024 चल रहा है तो 24 इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। फिर उसके नीचे का कॉलम है उत्तर देने का माध्यम, यानी आप किस माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। यदि आप हिंदी माध्यम से सम्मिलित हो रहे हैं
तो इसमें आपको हिंदी लिखना है। यदि आप अंग्रेजी माध्यम से सम्मिलित हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी लिखना है। फिर प्रश्न पत्र का सेट। अभी आपको जो प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जाएंगे वो अलग अलग सेट में होंगे, ABCD। तो मान लीजिए आपको A सेट मिलता है तो आप यहाँ पर A भर देंगे। फिर नीचे आपको बताया गया है कि गोले किस प्रकार से आपको काले करना है। तो ये यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, इस जगह को छोड़ना है। अगली तरफ जब हम चलते हैं तो 2 कॉलम अब हमारे पास बचते हैं। ये वाला जो कॉलम है परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में, फिर उसके बाद है अनुक्रमांक रोल नंबर, फिर है विषय संख्या और फिर है केंद्र संख्या। इनको देख लें किस प्रकार से काम करना है। कैंडिडेट का नाम मतलब आपका नाम, बड़े अक्षर से तात्पर्य है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में। मान लीजिए आपका नाम अजय कुमार है तो आप यहाँ पर इन बॉक्स के अंदर कैपिटल लेटर्स में अजय कुमार लिखेंगे। नाम के बीच में एक बॉक्स आपको छोड़ना है जहाँ पर आपका नाम ब्रेक हो रहा है, जैसे मैं इसे भरता हूँ AJAY अजय। अब कुमार के लिए मुझे एक बॉक्स छोड़ देना है KUMAR। इस प्रकार से मुझे कुमार लिख देना है। अब और नाम आगे है तो आप एक बॉक्स छोड़ के आगे आपका सरनेम शर्मा है या जो भी कुछ है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ इतने पर भी रोक सकते हैं। जो जैसा एडमिट कार्ड में लिखा है वैसा ही लिखना है। 22 कॉलम यहाँ पे आपके पास हैं। यदि आपका नाम 22 कॉलम में नहीं बनता है तो आपको नए कॉलम्स नहीं बनाने हैं। 22 में जितना नाम बन रहा है उतना ही आपको लिखना है। अब यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण काम जो अति सावधानी से आपको करना होगा, यहाँ पर हर लेटर के नीचे आप देखेंगे इस प्रकार से बॉक्सेस बने हुए हैं, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर आपको जो संबंधित गोला है उसको ब्लैक भी करना है, सर्कल करना है, पूरी तरह से डार्क करना है। तो इस काम में गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस काम को करने के लिए मेरी सलाह ये होगी कि आप सबसे पहले क्या करें, जैसे इस लाइन का आपको ए डार्क करना हो तो एक छोटा सा निशान ए पे बना लें अच्छे से देख के, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। फिर आपको जे करना है तो यहाँ पर हम जे पे बना लेते हैं, फिर ए, फिर इसके बाद अगले कॉलम पे चलते हैं तो वाई, फिर यहाँ पर चलते हैं तो के, दूसरी लाइन में जब हम जाएंगे तो यू, फिर अगली लाइन में चलते हैं हम एम, फिर ए, और फिर अगली लाइन में चलते हैं तो आर। अब हम छोटे से मार्क हमने लगा लिए तो हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि हमें किस गोले को डार्क करना है, क्योंकि गोले सभी एक जैसे दिखते हैं। यदि हम एक एक ऊपर का अक्षर का पढ़ के करेंगे तो हो सकता है कि मिस हो जाए, हम गलत लाइन का गोला काला कर दें। अब काले करने का तरीका बिल्कुल आपको ऐसे देखना है। यहाँ से पहले गोले की जो बाहरी किनारा है उस पर अपना पेन एक बार चला दें। जब आप पूरे बाहरी किनारे पे एक बार पेन चला देंगे तो हल्का सा पेपर वहाँ नीचे की तरफ चला जाता है। दोबारा जब आप पेन चलाएंगे तो गोले से बाहर नहीं जाता है, ये ध्यान रखना। एक बार बाहर हमने चलाया, इसके बाद अंदर इस गोले को डार्क करना शुरू करते हैं। आप अंदर से बाहर की तरफ ना आएँ, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, गलती होने के चांसेस नहीं होंगे। इस लाइन का मैंने एक डार्क कर दिया है। दूसरी लाइन में मुझे जे करना था, जो मैं पहले ही मार्क लगा चुका हूँ। एक बार बाहर से चलाया, फिर उसके बाद अंदर चलाएं, पेन बाहर जाने का खतरा बहुत कम होगा। फिर अगले पे चलते हैं ए। इस प्रकार से पूरा जो बॉक्स है ब्लैक होना चाहिए। फिर वाई हमारा ऑलरेडी मार्क है यहाँ पर। फिर के पे चलते हैं, ये हमने निशान लगा के रखे हैं। बाहर बाउंड्री पे पेन चलाया, उसके बाद फिर अंदर की तरफ आए यू। अब इसके बाद हमको एम करना है। एम पे भी हमने मार्क लगा के रखा हुआ है एम। फिर इसके बाद हम ए को करते हैं, फिर इसके बाद हम आर को करते हैं। इस प्रकार से देखिए ये मेरे वो बॉक्स डार्क हो गए, गोले काले हो गए जो मुझे करने थे। अब अगले कॉलम पे जाएंगे, आपका रोल नंबर। जितने भी अंक का रोल नंबर हो उस रोल नंबर को पहले यहाँ पे भरना है। तो रोल नंबर आपका 22, 65, 32, 744 ऐसा कुछ होगा। 2 3 5 4 0 7 2 2 और एक आध कोई अंक हो तो वो यहाँ भर देते हैं 1। जो भी आपका रोल नंबर होगा इस प्रकार से आप उसे यहाँ पहले डिजिट फॉर्म में आपको भरना है। जब आपने डिजिट फॉर्म में भर दिया तो फिर यहाँ पर नंबर्स जो दिए एक बार जैसे यहाँ हमने किया था वही काम यहाँ दोहरा लें। पहले 2 वाले को हल्का डॉट लगा लें, फिर 3 पे लगा लें, फिर 5 पे लगा लें, फिर 4 पे लगा लें, फिर 0 पे लगा लें, फिर 7 पे लगा लें, फिर 2 पे लगा लें,
फिर 2 पे लगा लें, फिर 1 पे लगा लें। इस प्रकार से डॉट लगा लिए। एक बार डॉट को और चेक कर लें गलत तो नहीं लग गया है, और उसके बाद फिर इनको राउंड करना हम स्टार्ट करते हैं। पहले बाउंड्री की तरफ से पेन को चला लेते हैं और उसके बाद इस प्रकार से आप इनको सर्कल कर दें। बहुत अच्छे से आप इसको डार्क कर दें, पूरा गोला आपका काला हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमने सभी गोले डार्क कर दिए। जो भी होगा, यहाँ पर थोड़े अक्षर छोटे हैं, पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। ये शीट थोड़ी साइज में मिनिमाइज़ करके बनी हुई है। आपको जो एग्ज़ाम में मिलेगी पर्याप्त जगह होगी, बहुत अच्छे से आप देख पाएंगे। अब इसके नीचे वाले कॉलम को देखते हैं। यहाँ लिखा है माध्यम। माध्यम मतलब आप किस मीडियम से इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। 3 माध्यम यहाँ पर दिए। H लिखा है हिंदी के लिए, E लिखा है अंग्रेजी के लिए और U लिखा है उर्दू के लिए। तो यदि आप हिंदी मीडियम से हो रहे हैं तो इस गोले को सर्कल कर दीजिए और डार्क कर दीजिए। फिर अगला है विषय संख्या, जो आपका सब्जेक्ट, जैसे हमने यहाँ पर विषय भरा था कि विज्ञान की परीक्षा हम दे रहे हैं, तो कोड इसका 200 है, तो यहाँ भी हम लिखेंगे 200। यहाँ पर 2 को डॉट लगा लें पहले, फिर यहाँ 0 लास्ट में होता है तो 0 को लगा लें। उसके बाद यहाँ पर 2 को सर्कल कर दें, पूरा डार्क करना है। फिर यहाँ पर जो 0 है इसको डार्क करना है, और फिर यहाँ पर जो 0 है इसको डार्क करना है। विषय कोड हो गया। अगले कॉलम को देखते हैं। ये कॉलम है सेंटर कोड। बच्चों यहाँ कंफ्यूज मत होना, 2 कोड आपके होते हैं। एक आप जहाँ से परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है, जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उसका अपना एक कोड होता है। एक दूसरा कोड होता है जहाँ पर आपका सेंटर होता है, उस स्कूल का कोड। दोनों ही कोड आपके प्रवेश पत्र में मेंशन किए हुए होते हैं, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। जो आपके केंद्र का कोड है, मतलब जहाँ आप परीक्षा देने जा रहे हैं, सेंटर कोड वो कहलाता है। 6 अंकों का होगा। तो मान लीजिए कि 65, 20, 28 ऐसा कोई कोड है, तो ये यहाँ पर भर जाएगा सेंटर का, जहाँ पर आपकी परीक्षा हो रही है। यहाँ पर हम 6 को निशान लगाते हैं पहले, फिर 5 को, फिर 2 को, फिर इसके बाद आके 0 को, फिर 2 को, और फिर लास्ट में 8 को। ये हमने निशान लगा लिए, गलती ना हो। फिर वही काम करना है, गोले को इस प्रकार से पहले बाउंड्री से पेन को एक बार चला लें। बाउंड्री पे चलने के बाद फिर अंदर आसानी से गोला आपका हो जाएगा काला। इस प्रकार से आपको ये सब बिल्कुल डार्क कर देना है। ठीक है, इतनी एंट्रियां यहाँ पर हो गई। अब नीचे की तरफ देखते हैं। यहाँ पर लिखा है विषय सब्जेक्ट, कौन सा विषय है आपका। तो यहाँ भी हम भर के आए हैं, हम विज्ञान की परीक्षा दे रहे थे, तो यहाँ हम विज्ञान लिख देते हैं। हिंदी है तो हिंदी लिख देंगे, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी, जो भी सब्जेक्ट होगा। स्कूल कोड एज पर एडमिट कार्ड। अब यहाँ पर आपका कौन सा कोड डलना है, यहाँ ध्यान रखना। यहाँ पर जहाँ आप पढ़ते हैं उस विद्यालय का कोड डलना है। ये सेम तो शायद कभी होगा नहीं। ये सेंटर आपका अलग स्कूल में होता है 99.9%, तो ये दोनों कोड सेम नहीं होंगे। आप अपने एडमिट कार्ड पर देखना 2 कोड लिखे होंगे। तो दूसरा कोड मान लीजिए कि आपका जो विद्यालय का कोड है वो 65, 20, 68 है या 70 है, जो भी होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर पुनः एक बार आपको अनुक्रमांक लिखना है। तो जो अनुक्रमांक यहाँ भरा है वो सेम रहेगा। तो 2, 3, 5, 4, 0, 7, 2, 2, 1, ये हमने अनुक्रमांक, हमारा रोल नंबर जो है वो लिख दिया। शब्दों में लिखना है तो यहाँ पर आप 2 के नीचे हिंदी में आपको लिखना है 2, 3, 5, 4, 0, 7, 2, 2, 1। इस प्रकार से आपको शब्दों में लिखना है रोल नंबर को। आगे चलते हैं। परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक। जहाँ पर आपकी परीक्षा हो रही है, बैठक व्यवस्था में जो रूम आपको अलॉट है वो 1 नंबर कक्ष हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, जो भी हो। आप पता कर लें कौन सा रूम नंबर है। मान लीजिए 5 है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। प्रश्न पत्र का सेट यहाँ भी हमने भरा था, आपको ए सेट मिला है, आप यहाँ पर ए लिखेंगे। ये लिखने के बाद नीचे कॉलम है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ पर आपको अपने साइन कर देना है, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपने एडमिट कार्ड में किए। और नीचे की तरफ चलते हैं। पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है। आपके रूम में जो इन्विजिलेटर ड्यूटी कर रहे हैं वो यहाँ पर साइन करेंगे। आपके जो सीएस हैं, केंद्राध्यक्ष या असिस्टेंट सीएस जो हैं, उनमें से किसी के साइन यहाँ पर होंगे।
और यहाँ पर परीक्षा का नाम एवं परीक्षा केंद्र क्रमांक की मुद्रा, ये 2 सीलें यहाँ पर आपको लगी हुई मिलेंगी। कॉपी में आप देख लें लगी होंगी, नहीं तो आपकी परीक्षा के ड्यूरिंग लगा दी जाएंगी, वो आपका काम नहीं है। इसके नीचे की तरफ आते हैं तो ये भी कार्यालयीन यूज़ के लिए है, ऑफिस यूज़ के लिए, यहाँ भी आपको कुछ नहीं करना। तो बच्चों इस प्रकार से पूरी OMR शीट आपको फिल करनी, इसका विशेष ध्यान रखें, बहुत सावधानी से काम करें, ये कहीं गोले गलत आपके काले ना हो जाएं। यदि ये गलत होते हैं तो काफ़ी परेशानी आपको बनेगी, फिर आप वहाँ एग्ज़ाम में परेशान होंगे, टीचर्स आपकी सहायता करने में असमर्थ होंगे, आपका उतना समय बर्बाद होगा, आपकी परीक्षा पे असर आएगा। इसलिए पहले से ही इन सब कामों को बहुत अच्छे से कर लें। इसके जस्ट पीछे जब आप पलटेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार की एक शीट और बनी होगी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये डेमो शीट है, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मतलब इस शीट के बाद अगली पेज से आपको अपनी परीक्षा का जो उत्तर हैं वो लिखने शुरू करना है। तो आशा करते हैं बच्चों आप अब गलती नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से इस शीट को भर के आएंगे और अपनी परीक्षा अच्छे से देंगे। अच्छे से परीक्षा दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।